ओम। आप सभी दर्शकों को नमस्ते जी। मैं आचार्य संदीपन वेद विद्या गुरुकुलम कुटिया नलवी खुर्द कुंजपुरा करनाल में आचार्य पद पर विराजमान हूँ। इससे पूर्व यज्ञशाला गुरुकुल लाडवा कुरुक्षेत्र में मैं आचार्य पद पर विराजमान था। अभी लगभग 2 महीने पहले लाडवा गुरुकुल से हमारा यहाँ पर आना हुआ, तो अनेक जो गुरुकुल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, गुरुकुल प्रेमी सज्जन हैं, अभिभावकगण हैं, सबके मन में शंका उठी कि वहाँ से यहाँ कैसे आना हुआ, ये अचानक से कैसे आए। तो इन सभी शंकाओं के समाधान के लिए ये आज हम वीडियो बना रहे हैं कि गुरुकुल लाडवा से यहाँ किस कारण से आए, क्यों आना हुआ। और आप सभी से भी ये विनम्र निवेदन है कि जिनके मन में शंकाएं हों, उन शंकाओं को दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुने। और यदि कोई शंका फिर भी उनके मन में रह जाती है तो फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं या इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ अधिक शंका यदि हुई तो उस पर एक पुनः वीडियो बना ली जाएगी। अभी आज के लिए मैं प्रयास करूँगा कि मैं सभी शंकाओं का, जो हमारे पास फ़ोन आते रहते पूछते रहे ये अचानक कैसे आए, पहले एकदम से पता नहीं था, तो उन सभी शंकाओं के समाधान के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, पूछते रहते हैं, उन सब की शंकाओं का मेरा ये मानना है आज समाधान हो जाएगा। इससे पूर्व मैं एक बात आप सब के लिए सामने समक्ष ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो लाडवा गुरुकुल है वहाँ पर हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस प्रीतम पाल जी उसके संचालक हैं, और यहाँ पर सद्य स्वामी संपूर्णानंद जी हैं। और दोनों स्थान पर सौभाग्यवश वहाँ पे भी आचार्य पद पर विराजमान रहे, यहाँ पर भी आचार्य के पद पर विराजमान हैं। तो ये शंकाएँ थी कि वहाँ से यहाँ अचानक आना कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले तो स्वामी जी के बारे में कुछ परिचय करवाना चाह रहा हूँ कि मैं स्वामी जी से कैसे जुड़ा, क्या हुआ। मैं गुरुकुल कालवा में अध्ययनरत था और पूज्य जो हमारे गुरु जी हैं आचार्य राजेंद्र जी, जो आचार्य बलदेव जी के बाद वहाँ गुरुकुल कालवा को संभाले हुए हैं, उनके सानिध्य में विद्या ग्रहण कर रहे थे। तो स्वामी जी ने आचार्य जी से संपर्क किया होगा, उनसे मेरा संपर्क सूत्र लिया होगा। तो स्वामी जी ने मेरे से संपर्क किया कि कोई जज हैं, उनके परिचित जज हैं और बड़े धार्मिक हैं और गुरुकुल को सहयोग भी करते हैं, वो लाडवा में गुरुकुल चला रहे हैं और वहाँ कोई आचार्य थे, किसी कारणवश चले गए हैं, और गुरुकुल को संभालने के लिए स्वामी जी ही ने ही प्रथम बार मेरे से संपर्क किया था। उस समय मेरे मन में कुछ शंकाएं थी कि हम तो 8 गुरुकुल चलाते हैं और वो तो जज रहे हैं, कुछ आधुनिकता को बढ़ावा देंगे, और तो मैंने स्वामी जी को मना भी किया कि ये ठीक नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने विश्वास दिलाया और आग्रहपूर्वक मुझे वहाँ पर भेजा कि आप जाइए। बल्कि प्रथम बार तो स्वामी जी ही, उनका एक स्वामी जी का आश्रम है, ये पीपली में है, मैं पीपली आश्रम में पहुंचा। स्वामी जी ने मुझे वहाँ गाड़ी में लिया और मुझे स्वयं वहाँ गुरुकुल में छोड़ के आया कि मैं परिचय करवाऊँगा, सबसे मिलवाऊँगा। उसके बाद स्वामी जी ने कोई हमसे वहाँ आकर के कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कई बार फ़ोन से तो बात हुई लेकिन कोई वो नहीं, प्रथम बार मुझे लेकर के गई, बस इतना स्वामी जी ने किया। तो मुझे वहाँ पर ले जाने वाले स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज ही थे जो वहाँ पर लेकर के गए थे, और वहाँ ईश्वर कृपा से गुरुकुल आरंभ हुआ, ठीक कार्य किया। भवन का अभाव था तो जज साहब ने सहयोग किया, मासिक खर्च भी देते थे कुछ, और उसको भवन निर्माण में भी पूरा सहयोग किया। हमारी संख्या अधिक बढ़ने लग गई तो हमने कुछ शुल्क भी बढ़ाया वहाँ पर। जज साहब हमें प्रतिमाह 60,000 देते थे और अब भी देते वहाँ पर, गुरुकुल चला हुआ है। तो धीरे धीरे व्यवस्था बड़ी होती चली गई। हमारी जज साहब से वार्ता हुआ करती कई बार कि हमने सोच रहे हैं कि 20-30 ब्रह्मचारी रखेंगे, अधिक से अधिक 40 ब्रह्मचारी रख लेंगे, इतनी व्यवस्था बनाएंगे, वेद धर्म का कार्य करेंगे। पर वहाँ मान्यता बोर्ड से मान्यता लेनी पड़ गई, हरियाणा बोर्ड की, वहाँ और अन्य सभी विषयों के अध्यापक रखने की आवश्यकता पड़ी, सबके मानदेय की बात आई। तो हमें ये अनुभूति हुई कि कक्षाओं में ब्रह्मचारी संख्या भी देखनी चाहिए और उसके अनुसार उनका शुल्क भी बढ़ाना पड़ेगा, और अध्यापकों को मानदेय भी वाले भी अध्यापक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, अध्यापक अधिक रखने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे हमने आरंभ किया था वैसे वैसे वो नहीं हुआ। एक मान्यता हरियाणा बोर्ड की फिर मिली और गुरुकुल को बड़ा रूप हमने
देने में जुट गए और उसको बड़ा रूप लिया गुरुकुल ने, भवन के रूप से, ब्रह्मचारी संख्या के रूप से। तो बीच बीच में जज साहब से कई बार चर्चा हुई कि संस्था को बड़ा रूप दिया जाए, हमारे पास खेल का मैदान बड़ा होना चाहिए, कुछ गौशाला बड़ी होनी चाहिए, गौशाला के लिए जो चारे की ज़मीन है वो अधिक बढ़नी चाहिए, कई बातें थी चल ही रहा करती। तो क्योंकि आरंभ में ये बात हुई थी कि थोड़े ब्रह्मचारियों का, तो कई बार जज साहब के मुख से आ भी जाया करती बात कि इतने ब्रह्मचारियों का विचार किया था, 30-40 ब्रह्मचारी रहे, फिर भी वहाँ ब्रह्मचारी बढ़े तो जज साहब ने हमारा उसमें भी सहयोग ही किया। कोई ऐसी बात नहीं आई कि ये कहा कि इतने ब्रह्मचारी क्यों बढ़ा लिए, ऐसा कुछ नहीं आया। पर जज साहब ने हमें बोर्ड में जो था रजिस्टर करवाई थी, ज़मीन दे रखी थी, 2 एकड़ थी, उसमें गायों के लिए चारे की ज़मीन थी, गौशाला थी, भवन बना हुआ था, खेल का मैदान भी था। हमें लग रहा था कि वो कम पड़ रही थी, और हम इस वर्ष भी हमें अनुभव हुआ कि 100 से ऊपर ब्रह्मचारी जाएंगे, 100 ब्रह्मचारियों की वहाँ कपड़े धोने का स्थान है, शौचालय हैं, खेल का मैदान है, अपने ही दूध की व्यवस्था है, गायों की संख्या बढ़ानी है, या गायों के लिए जो चारा उगाए जाने वाली ज़मीन है, इन सब बातों पर हम ये चाहते थे कि बड़ी व्यवस्था बने। तो हमने ही जज साहब के आगे रखा कि 2 स्थान पर गुरुकुल हो सकते हैं। स्वामी जी से संपर्क किया, स्वामी जी से इससे पूर्व भी बीच में भी कई बार ऐसा हुआ कि गुरुकुल यहाँ व्यवस्था कम होगी तो भविष्य में कहीं और गुरुकुल करना पड़ेगा, और हमने कई और स्थानों पर भी प्रयास किया, गुरुकुल 2 चल जाए, यहाँ भी चलता रहे, हम अन्य स्थान पर गुरुकुल चला लेवे, संख्या बढ़े तो उसको दूसरे स्थान पर चलावें। तो वैसी बीच में बात नहीं बन पाई। बीच में हम स्वामी संपूर्ण जी के पास भी आए, स्वामी जी के आगे रखा कि व्यवस्था बड़ी चाहिए, तो स्वामी जी ने भी हमें यही कहा कि आप वहीं पर रहिए और उसे गुरुकुल को बढ़ाइए। स्वामी जी ने हमें कभी यहाँ आने का कहा नहीं। मैंने पूछा यहाँ की भी बात रखी तो उन्होंने मना कर दिया था उस समय में। अब ऐसा हुआ कि संख्या अधिक हो गई और बहुत अधिक स्वामी जी के आगे बात रखी, स्वामी जी को भी लगा कि हाँ कि व्यवस्था थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। फिर भी स्वामी जी ने ये कहा कि यदि जज साहब कह देवेंगे, उनको ठीक लगेगा तो हम यहाँ पर रख लेवेंगे, ना तो नहीं रखेंगे। तो मैंने जज साहब से बात की कि ऐसे 2 स्थानों पर गुरुकुल चलाएंगे, यहाँ थोड़े ब्रह्मचारियों की व्यवस्था है और बड़ी व्यवस्था, ब्रह्मचारी संख्या ही बढ़ेगी, बड़ा मैदान चाहिए सब। तो जज साहब ने भी इसमें अपनी सहर्ष अनुमति दे दी, और मैं कहूँ उन्होंने तो हमारे ऊपर ही छोड़ दिया कि जैसा उचित लगे व्यवस्था कर लेंगे। तो उस जज साहब ने हमें अब तक स्वतंत्र ही रखा कोई हमें बाध्य नहीं किया। तो स्वामी जी से हमने संपर्क किया, स्वामी जी से भी विनती की कि हाँ हमें स्थान की अधिक आवश्यकता है, हमें स्थान दिया जाए। तो फिर जज साहब की और स्वामी जी की आपस में चर्चा भी हुई होगी, तो दोनों की सहमति बनी, और ये सहमति बनी कि दोनों स्थानों पे गुरुकुल चलेगा। आधे ब्रह्मचारी कुछ कक्षाओं के यहाँ रहेंगे, आधे वहाँ रहेंगे, बाद में दोनों को पढ़ाते चले जाएंगे। तो इसलिए अचानक से एकदम आना हुआ कि हमें लगा कि अप्रैल में संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, व्यवस्था कम नहीं हो पाएगी, तो या कैसे क्या व्यवस्था कर पाएंगे। इस कारण से मार्च के बीच में ही हमारा यहाँ आने हुआ कि जब तक अप्रैल में ब्रह्मचारी आएंगे तो उन सब की एक बड़ी व्यवस्था कर सके। और मेरा भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वहाँ तो जमा गुरुकुल था, मुझे ब्रह्मचारियों के लिए नया गुरुकुल था, तो मुझे भी यहीं कुछ दिन मैं यहाँ करके संभालूँगा, यहाँ चलाएँगे। इस रूप में हमने योजना बनाई और इस पर कार्य किया। फिर ऐसा हुआ कि मेरा वहाँ पर दाखिले चले हुए थे, रहना यहाँ अधिक हो गया, कार्य अधिक बढ़ गया। तो फिर वहाँ भी जज साहब ने किसी आचार्य की व्यवस्था कर ली कि खाली ऐसा ना लगे। हम तो प्रयास करे थे, उसको भी चलाते रहे, पर वो भी अपने स्थान पे ठीक थे कि मेरा यहाँ कार्य अधिक बढ़ गया, तो फिर वहाँ कोई तो उनकी जिम्मेवारी के लिए होना चाहिए। तो जज साहब ने वहाँ कोई आचार्य रखा और दोनों स्थानों पे गुरुकुल चल पड़ा। फिर कुछ माता पिता की ओर से आया कि हम तो यहाँ ब्रह्मचारी रखना चाहते हैं, वहाँ रखना चाहते हैं, हमने जो व्यवस्था बनाई थी उससे संतुष्ट नहीं थे। तो उसमें जज साहब ने ये कर दिया कि जो ब्रह्मचारी जहाँ पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ेंगे, उनको छूट दी जाए, माता पिता की जैसी इच्छा वैसा करवाएं। चूँकि ब्रह्मचारी हमसे लंबे समय से जुड़े हुए थे, सानिध्य में पढ़ रहे थे, तो इस कारण से जो माता पिता थे उन्होंने ब्रह्मचारियों को अधिक ब्रह्मचारी वहाँ भी रहे और अधिक हमारे पास ही रखे, क्योंकि हम 3 वर्ष से जुड़े हुए थे। इस कारण से एक परिवार की तरह रहते हैं, मन मिल जाता है, तो इस कारण से अधिक ब्रह्मचारी स्थान पर आ गए। वहाँ कोई झगड़ा या कोई विवाद हमारा कुछ नहीं हुआ। हमने 2 स्थानों पर चलानी सोची थी और वो इस स्थान पर फिर मुझे रहना पड़ा, क्योंकि ये नया गुरुकुल था। फिर वो ब्रह्मचारी भी यहीं पर आ गए। ऐसा हुआ
स्वामी संपूर्ण जी जो हैं, स्वामी जी ने, महाराज जी ने तो बस हमें स्थान दे दिया। और हमने स्वामी जी की बात अभी कई बार चर्चा होती है कि स्वामी जी भविष्य में तो ब्रह्मचारी संख्या बहुत अधिक होगी, तो स्वामी जी ने यह भी विश्वास दिलाया है कि यदि आपके 1000 तक ब्रह्मचारी हुए ना, 1000 तक, तो उनके लिए सब व्यवस्था स्वामी जी छात्रावास बनवाएंगे, बड़े मैदान की व्यवस्था है, और दूध तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। स्वामी जी की बहुत विशाल गौशाला है। पीछे गोवंश की कुछ संख्या की थी तो 120 के आसपास छोटे बड़े सभी गाय और बछड़ी आदि मिलाकर के 120 की संख्या में है। तो दूध है, लस्सी है, सब पर्याप्त मात्रा में है। तो स्वामी जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जितनी बड़ी व्यवस्था बना सकते हैं हम, जितने अधिक से अधिक ब्रह्मचारी रख सकते हैं, जितने बड़े कार्य कर सकते हैं, उसमें पूरा सहयोग का विश्वास दिया भी है, विश्वास का के लिए आश्वासन भी दिया है और सहयोग कर भी रहे हैं। तो बस यही कारण हुआ वहाँ से हमारा आना हुआ। और कई बार कईयों के मुख से ये आया कि स्वामी जी आपको यहाँ क्यों ले आए, तो इसमें पुनः स्पष्ट करता, स्वामी जी हमें यहाँ नहीं लेकर के आए, हमें स्थान, कुछ मैदान, गौशाला, दूध और गायों के लिए चारे की ज़मीन, कुछ व्यवस्थाएं थी। वहाँ अब भी 50 से 60 ब्रह्मचारी को तो मुझे लगता है उचित व्यवस्था हो सकती है। दूध तो भले ही बाहर से लेना पड़ेगा, लेकिन और है मैदान के रूप में, भवन के रूप में बड़े अच्छा भवन ने रूप ले लिया है, नवनिर्मित भवन है, अच्छे छात्रावास बने हुए हैं, अच्छे कक्षाएं बन गई, तो बहुत अच्छा गुरुकुल है लाडवा भी। और हम भी पुनः जब भी ऐसा हुआ कि उसके सहयोग करने की आवश्यकता पड़ी तो पूरा सहयोग करेंगे। हमारा वहाँ से या स्वामी जी का कोई मतभेद नहीं है। हम तो इस इच्छा से चले हुए हैं कि गुरुकुल जितने बढ़े उतने बढ़ाओ, गुरुकुलों को बहुत बड़ी संख्या में बढ़ाया जाए, और इसी में प्रयासरत हैं। अब की बार तो हमने कोई अधिक यहाँ का प्रचार भी नहीं किया कि ब्रह्मचारी यहाँ आए, तो हमने सोचा कि वहीं ब्रह्मचारी जाए, लेकिन अगले वर्ष हम यहाँ का प्रचार करेंगे तो बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी करने की इच्छा की संख्या, जितने अधिक से अधिक बड़ी संख्या में गुरुकुल में ब्रह्मचारी आज के उतने आए, और बहुत बड़े गुरुकुल को कल को ये विश्वविद्यालय बने, वेद धर्म के कार्य हों, वेदों पर शोध हों, ऐसे गुरुकुल बने, ऐसा इसको रूप देंगे। इस योजना के तहत हम चले हुए हैं कि बड़ा गुरुकुल हो, बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी को, जितने ब्रह्मचारी पढ़ना चाहिए और योग्य हो तो सबको लाया जाए, सबकी व्यवस्था की जाए। ये किसी को ना कहा जाए कि हमारे पास तो इतनी सीट है, इतने रखेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऋषियों का देश है, और ऋषियों देश में जितने गुरुकुलों में पढ़े उतनी अच्छी बात है। हम तो गुरुकुलों के समर्थक हैं। गुरुकुलों में ही यदि स्थान नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। तो भविष्य में इतनी बड़ी व्यवस्था बनाएंगे कि जो योग्य होंगे, समर्थ होंगे, गुरुकुल में पढ़ाना चाहेंगे, संस्कारों शिक्षा देना चाहेंगे, उनकी सबकी हम व्यवस्था करेंगे और गुरुकुल को बड़ा रूप देंगे। एक गुरुकुल भर गया तो दूसरे गुरुकुलों की स्थापना करेंगे, तीसरे ही करेंगे, लेकिन कोई योग्य होंगे, गुरुकुलों में पढ़ना चाहेंगे तो उनके लिए स्थान होगा, और फिर इन पर जितना वेद धर्म के लिए कार्य कर सकते उतना कार्य करेंगे। तो इसी रूप में स्वामी जी की भी यही इच्छा थी। स्वामी जी भी इसी प्रयास में वर्षों से लगे हुए हैं, गुरुकुल को चलाए हुए हैं। विशाल पुस्तकालय बना रखा, विशाल ज्ञान का भंडार, ऐसा विशाल साहित्य लिए स्वामी जी उस अपने पुस्तकालय में, और गौशाला है, भवन है, पूरी बहुत अच्छी स्वामी जी ने व्यवस्था की है। तो इसी बड़ी व्यवस्था का हमें भी भाग बनाया स्वामी जी ने। इसके लिए तो हृदय से हम पूरा गुरुकुल परिवार ही स्वामी जी के कृतज्ञ हैं, और स्वामी जी को भी एक बड़ा कार्य उस रूप में भी था कि ये इतने बड़ा भवन और ये बना हुआ तो बड़े कार्य हों। स्वामी जी की भी इच्छा रहती थी, लेकिन स्वामी जी ने प्राथमिकता लाडवा को ही दे रखी थी। हम गए तब भी, मुझे लेकर के भी गए, बीच में भी कोई बात हुई तब भी, और अब भी। तो स्वामी जी ने तो वहाँ की कोई व्यवस्था में कभी कोई हस्तक्षेप किया नहीं। स्वामी जी का हमारे लाने में भी कोई हस्तक्षेप, कोई ऐसी बात नहीं है। कुछ के मन में शंकाएँ थी, फ़ोन आया करते, तो मैंने स्पष्ट बता दिया है। हम ही बड़ा रूप देना चाहते थे। हमारा कोई जज साहब से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जज साहब आज भी हमारे सहयोगी, हम जज साहब के सहयोगी हैं। दोनों गुरुकुल अच्छे बढ़ रहे हैं और यही चाहते हैं दोनों गुरुकुल बढ़ें। तो इसी रूप में इस गुरु हमारे यहाँ पर आना हुआ, इस कारण से आना हुआ, और भविष्य में जो मैंने आज बोला है उसी पर कार्य करेंगे, वही दिखाई देगा। जैसा वचन है, वाणी है, वही कार्यों में दिखाई देगा कि वहाँ ठीक गुरुकुल चला हुआ चलता रहेगा, और ये इसको एक बड़ा रूप देंगे। बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्मचारी यहाँ शिक्षा ले रहे होंगे, बहुत बड़े कार्य हो रहे होंगे। ये आने वाले वर्षों में जो आज मैंने वचन बोले हैं, ये व्यवहार में दिखाई देंगे, कार्य में दिखाई देंगे। तो मुझे नहीं लगता मैंने अपनी ओर से कोई ऐसी बात छोड़ी है, किसी की शंका समाधान न हो पाया हो। फिर भी किसी के मन में कोई शंका हो तो अपनी बात रख सकते हैं,
हम यथासामर्थ्य उसका उत्तर देंगे। अभी आज के लिए इतना ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।